क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा कंपोजिट नंबर के बारे में आप लोगों को बता देना चाहूँगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आप देखिए, एक नंबर हमने लिया 8, तो 8 के दो फैक्टर हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकता है और एक 8 इट सेल्फ हो गया। आपको केवल अभी कंसिडर इस पर करना है, एक 1 और एक 8 इट सेल्फ। इसके अलावा इसके दो फैक्टर हो गए ना, इसके अलावा आप देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 4 अगर हम लिखते हैं तो 2 भी इसका फैक्टर हो सकता है और 4 भी इसका फैक्टर हो सकता है। यानी कि 2 के अलावे अगर और भी फैक्टर्स हो जाए तो उस तरह के नंबर कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ये नंबर्स दिए गए हैं, जो वैल्यू यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है, इसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे कि ये नंबर कंपोजिट नंबर्स हैं या नहीं हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई में है और प्लस 13 है। तो देखिए एक तरीके से 2 टर्म यहाँ बन गया, तो 13 को आप कॉमन ले लीजिए। तो 7 और 11 यहाँ बच गया, 7 मल्टीप्लाई बाई 11, 13 तो यहाँ आ चुका है, तो यहाँ ये 1 बचा, 13 को लिख दीजिए। और 7 में 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 और ये प्लस 1 हुआ। फिर आप 13 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 77 में 1 आप ऐड करेंगे तो ये 77 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया 78। अब देखिए हम क्या करेंगे। अब आप से यहाँ पर देखिए 77 है ना, तो 77 में 1 जो ऐड कर दे, 1 जब ऐड कर दिया तो ये 78 हो गया। तो इस नंबर को देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 78 का प्राइम फैक्टर अब हम निकालने जा रहे हैं। थोड़ा सा पेज को और एडजस्ट कर दे रहा हूँ। तो देखिए ये 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब फिर इसको 3 से आप डिवाइड कीजिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 से एक बार और डिवाइड कर dीजिए। तो आप देखिए, आप 13 को यहाँ 13 लिख दीजिए और इस 70 के बदले इसके फैक्टर्स को लिख दीजिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स दिए गए हैं, इसको अगर आप सॉल्व करके कैलकुलेट करके भी उसके फैक्टर्स को आप निकालेंगे तो देख रहे हैं कि ये सारे इसके फैक्टर्स हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा हो रहा है, तो ये एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए 7 से लेकर 1 तक ये मल्टीप्लाई में है, तो एक टर्म हो गया, एक दूसरा टर्म यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए एक 5 भी है, तो 5 यहाँ पर भी आप कॉमन ले लीजिए। तो अंदर यहाँ क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 हमने आपको दिखा दूँ, चलिए दिख रहा है, ठीक है। ये 5 कॉमन निकाल लिया यहाँ, तो यहाँ पर बच जाएगा 1। अब आप देखिए 5 को यहाँ लिख दीजिए और देखिए 7 से लेकर यहाँ तक का जो वैल्यू है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1008 आ जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा। आप 5 को ऐसे ही रहने दीजिए और यहाँ पर आप देखिए 100 ये 9 हो गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 1009। अब देखिए हम क्या करेंगे कि आप 1009 और यहाँ पर एक 5 आ गया, और आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक के वैल्यू को आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए। जितना वैल्यू आएगा उसके फैक्टर निकालेंगे जब आप,
तो एक फैक्टर तो 1 भी हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए एक फैक्टर 5 भी हो जाएगा, और एक फैक्टर यहाँ पर 1009 भी आपको दिख रहा है। यानी कि इसके भी 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर हो जाएंगे। तो दोनों ही केस में देखा गया है कि यह एक कंपोजिट नंबर के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कि मैं थोड़ा सा पेज को ऊपर करूँगा, आप लिख दीजिए कि दे हैव मेनी फैक्टर्स, they have many factors other than 1. other than 1 बोथ, इसीलिए आप कह सकते हैं कि बोथ नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर अब हम 7 को रीड करेंगे। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो हमने क्वेश्चन को रीड कर लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक सर्कुलर, ये देखिए एक सर्कुलर यहाँ पर पाथ है, और इसके इस पॉइंट से एक है सोनिया और दूसरा है रवि। मैंने यहाँ पर रवि लिख दिया। तो इस स्टार्ट पॉइंट से सेम डायरेक्शन में ये दौड़ लगाते हैं। तो आप लिखिए कि एक चक्कर पूरा करने में, एक सर्कुलर पाथ को पूरा करने में सोनिया टेक्स 18 मिनट्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सोनिया टेक्स इज इक्वल टू 18 मिनट्स। अब आप देखिए, अब आप क्या कीजिए कि 18 का फैक्टर निकालिए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 18, इसका प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे। 2 9 जा 18, उसके बाद 3 से डिवाइड किए, 3 3 जा 9, फिर 3 का टेबल एक बार पढ़िए, 3 1 जा 3। तो इसके जो फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर आप लिखिए कि रवि टेक्स, हमने यहाँ पर लिख दिया रवि टेक्स 12 मिनट्स। अब हम क्या करेंगे, एक बार हमने लिख दिया यहाँ पर 12, इसका भी प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 1 जा 3। इसके प्राइम फैक्टर को भी आप लिख दीजिए। ये हो गया 2 2 3, तो हमने लिख दिया 2 2 और 3। अब एक बार मैं और स्टेटमेंट को रीड करता हूँ कि कह रहा है कि अगर वो दोनों अगर सेम पॉइंट से और सेम टाइम पर और सेम डायरेक्शन में अगर वो दौड़ लगा रहे हैं, तो यहाँ से देखिए ये दौड़ लगाएंगे। तो कह रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी जब दौड़ लगाएंगे दोनों, तो इस स्टार्टिंग पॉइंट पर कह रहा है कि कितने मिनट्स के बाद वो फिर एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन होता है ना, तो हम इसमें निकालते हैं एलसीएम। तो देखिए एलसीएम इज इक्वल टू,
आप लिख दीजिए। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, हम इस दोनों पार्ट में देखते हैं, एक ये वाला पार्ट और ये एक वाला पार्ट। इसमें कौन कौन से नंबर हैं, 2 है और 3 है, 2 ही नंबर है। तो देखिए 2 मैक्सिमम टाइम्स किस में है, इस वाले पार्ट में है या इसमें है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है, तो इस दोनों 2 को लिख दीजिए। चलिए 2 का तो काम हो गया। अब 3 को जरा देखिए कि इस वाले ग्रुप में ज़्यादा है या इस ग्रुप में 3 ज़्यादा है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 2 टाइम्स है और यहाँ पर 3 1 टाइम्स है। तो हम इस 2 टाइम्स वाले को उठा लेंगे। तो हमने लिख दिया 3 × 3। अब ये देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 36 मिनट्स के बाद वे एक दूसरे से इस पॉइंट पर, जहाँ से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था, उस पॉइंट पर वो मिलेंगे। तो आप इसको ज़रा लैंग्वेज में लिख दीजिए। दे मीट टू ईच अदर आफ्टर 36 मिनट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप बहुत ही आसानी से समझ लिए होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।